हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आन्या टेकसॉफ्ट एलएलपी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और ऐड ऑन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों, उस ऐड ऑन को एक्सप्लेन करने से पहले अब डेटा इंपोर्ट गूगल शीट से किस तरीके से टैली में इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें कौन-कौन से वाउचर्स इंपोर्ट होंगे, जिसमें कॉन्ट्रा वाउचर्स है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अभी राइट नाउ जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, इसके अंदर जो हमारी टीम ने डेवलप किया है, इसके अंदर एक्सेल के अंदर जो गूगल शीट में जो डेटा होगा वो अकाउंटिंग वाउचर, नॉट कि इन्वेंट्री वाउचर। राइट नाउ अकाउंटिंग वाउचर का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, जो लिस्ट आपके स्क्रीन पे व्यू हो रहा है, ये सारा का सारा डेटा अगर आप गूगल शीट में फिलअप करेंगे एज पर द गिवन फॉर्मेट, वो डेटा टैली के अंदर इंपोर्ट हो जाए। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे आइटम वाइज भी इंपोर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डिजाइन कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर कि आप रिक्वायरमेंट गूगल शीट आया क्यों, क्योंकि गूगल शीट का एडवांटेज क्या है कि एक ही शीट पे मल्टीपल लोग एक साथ काम करें और उस डेटा को मैं टैली के अंदर इंपोर्ट कर लूँ। तो कैसे इंपोर्ट होगा, तो उसके लिए हमारी टीम ने एक एड ऑन बनाया टैली के अंदर। उस एड ऑन को हम टैली में डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करके डेटा मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलिए देखते हैं। पहले वो एड ऑन इसमें डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपना टैली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप हेल्प में जाइए। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे एड ऑन, और एड ऑन में इस लोकेशन पे मैंने ये टीसीपी रखा हुआ है। अपने गूगल एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने ये इंपोर्ट टीसीपी यहाँ आपने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद इस स्क्रीन को सेव कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपके टैली के अंदर लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा गूगल शीट। ओके, तो गूगल शीट क्लाउड पे सेव होता है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ वो क्लाउड पे कहाँ सेव हो रहा है। आप यूजर्स क्लाउड पे डाउनलोड करके गूगल शीट में एंट्री करेंगे और वो गूगल शीट से डेटा मैं अपने टैली में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं पहले गूगल क्रोम खोलता हूँ और यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड्स गूगल शीट पे गया और गूगल शीट पे मैंने ओपन किया, तो ये गूगल शीट मेरे पास ओपन हो गई। इस गूगल शीट में देखिए फर्स्ट जो मैंने 4-5 शीटें इसमें शो हो रही हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट शीट है ये मेरा मास्टर शीट है, जिसके अंदर टैली के अंदर जो लेजर्स बने हुए हैं वो लेजर ऑटोमेटिकली इस शीट में इंपोर्ट होकर आ जाता है। मतलब ये इस शीट के अंदर डेटा टैली से ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। शीट 2, शीट 3, ये मेरा ट्रांजेक्शन शीट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अपने अकॉर्डिंग एंट्री पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर आज के डेट में ये एंट्री पोस्ट हुई है परचेज वाउचर। और इसे पोस्ट करना भी बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका दिख रहा है कॉलम ई के अंदर आपको कोई लेजर सेलेक्ट करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करिए, वो लेजर का नाम टाइप करिए, उसके बाद इससे जाइए और इस पे सेलेक्ट बटन प्रेस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जैसे टैली में आप लेजर सेलेक्ट करते हैं, वैसे आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गूगल शीट के अंदर काम करने का। और दूसरा कि ये रिमोटली जो आपसे दूर बैठे हैं वो भी गूगल शीट में काम करेंगे। अपने ब्रांचेस का सपोर्ट, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मेरा एक ब्रांच रिमोट एरिया में है, वहां पे मैंने बोल दिया भैया तुम टैली मत यूज करो, तुम गूगल शीट में दे रहा हूँ, उसके अंदर अपनी जितने भी आज टुडे के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आप फिलअप कर दो, मैं टैली में पोस्ट कर दूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर्स ने डिफरेंट यूजर्स ने अपने डेटा फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद अब इस गूगल शीट का डेटा मैं टैली में इंपोर्ट करना चाहता, वो इंपोर्ट कैसे होगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो मैं गूगल शीट में फिर अगेन टैली में गया और टैली में जाने के बाद आप ये देखिए गूगल शीट पे मैंने इस बटन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे एक ये विंडो डिस्प्ले होगा। इस विंडो में सबसे टॉप में देखिए यहाँ आ रहा है डाउनलोड लेटेस्ट डेटा, कि आज यूजर ने जो भी डेटा उसने फिलअप किया है उस डेटा को गूगल शीट से मैं टैली के फोल्डर में डाउनलोड कर लूंगा। मैंने एंटर किया और जो भी शीट का डेटा मुझे चाहिए, सपोज मैं चाहता हूँ कि शीट 5 में जो डेटा एंटर किया हो गया वो मेरे शीट में डाउनलोड है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और विद इन ए सेकंड मेरे शीट पे, मेरे गूगल शीट पे ये डेटा वहां से गूगल शीट में डाउनलोड हो जाएगा मेरी टैली के अंदर। और उसके बाद वहां से मैं टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखता हूँ दोस्तों, यहाँ दिखाता हूँ गूगल शीट में अब मेरी टैली के अंदर डेटा वो आ चुका है। अब बस उसको मुझे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब टैली डेटा इस कंपनी के अंदर मुझे लेके आना है, तो मैं इसमें एंटर करूंगा और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा मेरे पास यहाँ पे व्यू हो रहा है। ओके दोस्तों, मैंने वहां अगर शीट 5 डाउनलोड किया तो शीट 5 पे मैं एंटर करूंगा, तो शीट 5 पे अंदर ये मेरे पास वाउचर नंबर 7, वाउचर नंबर 9 यहाँ पाया हुआ, इसके अंदर ये डेबिट, ये क्रेडिट हुआ है। अब उसके बाद जो डेटा गूगल शीट में फिलअप किया था यूजर्स के द्वारा, उस वो चीज द्वारा अगेन मैं वैलिडेट करूंगा क्या टैली के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट सब कुछ ओके है कि नहीं। लगभग लगभग 90% ओके होता है, बट बिफोर पोस्ट
करते वक्त, इसको टैली में अपलोड करते वक्त मैं एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ। तो ये वैलिडेट कर रहा है, जो मिडिल कॉलम है एरर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को देखिए बता रहा है कि इसके अंदर ये अनेबल नहीं है, डिसेबल्ड है, आप करना चाहते कर सकते हैं, बट ये आपको जैसे इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बाउंड नहीं करेगा यहाँ पे। तो मैंने इस वाली लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है इसके अंदर ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट करके इतना आ रहा है, और साइड में आप देखिए, साइड में राइट, जब तक मैंने इस पे क्लिक नहीं किया था, लेट्स सी दोबारा दिखाता हूँ, मैंने इसको हाइड कर दिया। ओके फ्रेंड, दोबारा इधर जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये बटन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन लेफ्ट राइट कॉर्नर में इंपोर्ट ट्रांजेक्शन अनहाइलाइटेड है। जब तक मैं इस वाली फर्स्ट लाइन पे इस पे मैं एंटर नहीं करूंगा तब तक ये दिखाएगा नहीं। और अगर फ्रेंड्स एरर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो ये जो लेफ्ट राइट टॉप में जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का बटन है वो हाईलाइट नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वो भी दिखाता हूँ आपको पहले, बट ये मैं 2 ट्रांजेक्शन अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बटन क्लिक किया और ये टैली के अंदर देखिए सक्सेसफुली वाउचर इंपोर्ट हो गया, अपडेटेड हो गया। अब मैं जाके टैली में आप डे बुक में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए डी और डे बुक में देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांजेक्शन मेरा 2 ट्रांजेक्शन था, पहले से कुछ ट्रांजेक्शन पहले से, तो आज 13 तारीख में ये 2 ट्रांजेक्शन मेरे पास टैली के अंदर इंपोर्ट होके आ गए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये पार्टी का नाम, ये कौन सा एक्सपेंस डेबिट होना था, कितना इनपुट है, शॉर्ट एंड एक्सेस, और यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे डेट हो गया, और ये मेरा टैली के अंदर अपलोड हो गया। ना एक और दिखाता हूँ, एक और शीट जो 5 है या शीट 3 में, या अभी अब हमने शीट 5 का डेटा अपलोड किया, ना शीट 3 का डेटा। तो हम दोबारा बाहर जाएंगे, गूगल शीट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके गूगल हम डाउनलोड करते हैं शीट 3 का डेटा। शीट 3 पे गए, डाउनलोड कर लिया मैंने, गूगल शीट में यूजर्स ने फिलअप किया, वो डेटा मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब मैं शीट 3, जैसे शीट 3 का डेटा डाउनलोड हुआ, टैली ने रेडी कर दिया कि भैया रेडी हो गया है, अब आप डेटा टैली के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। मैंने एंटर किया, ये डेटा दिखा रहा है जनरल वाउचर के अंदर, ये एंट्रीज है। अब इनको मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन आपको बता रहा हूँ कि राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन है वैलिडेट डेटा, वैलिडेट पे क्लिक किया। अब ये बता रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एरर है, अगर एरर है तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट कॉर्नर में इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, जब एरर क्या है कि ये लेजर मेरा एग्जिस्ट नहीं है, तो ये लेजर पहले मुझे क्रिएट करना होगा टैली में। आप कहते हो सर ऑटो क्रिएट कर दो, नहीं ऑटो क्रिएट नहीं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है कि टैली से लेजर जो होंगे वहां जाएंगे, और हो सकता है टैली में लेजर किसी ने मॉडिफाई कर दिया होगा, इसके वजह से ये एरर आ रहा है। तो आप प्लीज इसको रेक्टिफाई करिए, रेक्टिफाई करने के बाद ही आपका डेटा टैली में इंपोर्ट होगा। ओके दोस्तों, ना मैं आपको शीट 2 में देखता हूँ, शीट 2 का भी ऑलरेडी डेटा रेडी है अपलोड करने के लिए, शीट 2 में देखते हैं। तो शीट 2 में क्रेडिट नोट है, इसमें भी वैलिडेट करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करूंगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में बटन हाईलाइट हो जाएगा, और इसको क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये डेटा मेरा क्रेडिट नोट भी टैली के अंदर इंपोर्ट हो गया। डी जाऊंगा, ये देखो फ्रेंड्स डेटा मेरा यहाँ पे टैली में अपलोड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर ये मॉड्यूल आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मॉड्यूल मुझसे आप बाय कर सकते हैं।